हेलो, नमस्कार सभी को। आज मैं आ गया हूँ आप सबों के लिए डेटा एनालिस्ट का रोड मैप लेकर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि इतने हाईली ग्रोइंग फील्ड में के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो आज मैं आ गया हूँ आप सबों के लिए डेटा एनालिस्ट रोड मैप लेकर। ये कंप्लीट गाइड होगा फॉर बिगिनर्स जहां हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बना जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इससे समझेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो डेटा एनालिस्ट वो होता है जो किसी भी कहीं से भी डेटा को कलेक्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, ताकि जो भी कंपनीज हैं उन कंपनीज को डिसीजन लेना आसान हो जाए। ठीक है, क्या है आज के समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में कंपनीज बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो गैदर कर रही है। ठीक है, और ये डेटा एकदम ही रॉ फॉर्म में होती है, यूजुअली रॉ फॉर्म में ही होती है। इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता किसी को ट्रैक करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी मीनिंगफुल चीज़ को उससे निकालने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। यहाँ काम आता है एक डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट उस रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? ये इंसाइट्स बिजनेस डेवलपमेंट में लिटरली बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा अगर है आपके पास तो एजम्पशंस ना बनाकर एक डेटा एनालिस्ट उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल कर देता है और उसके बेसिस पे कंपनीज फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि डेटा एनालिस्ट करते क्या हैं। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट का 3-4 प्रोसेस में काम होता है, आप देख सकते हो। पहला डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग डेटाबेसेस, वेबसाइट्स से डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद डेटा क्लीनिंग होती है। बेसिकली रॉ डेटा जो है वो उसमें एरर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने को डेटा क्लीनिंग कहते हैं। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। जब डेटा क्लीन हो जाता है उसके बाद डेटा में से पैटर्न्स फाइंड किए जाते हैं, उसमें से ट्रेंड्स निकाले जाते हैं, रिलेशनशिप्स निकाले जाते हैं। ठीक है, ताकि कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ करते हैं और डेटा को विजुअलाइज करते हैं, है ना, चार्ट्स के यूज़ करके, ग्राफ्स को यूज़ करके, डैशबोर्ड्स को यूज़ करके, है ना। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पे जो एनालिस्ट है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और कंपनी को रिकमेंडेशंस देता है। ठीक है, अब तक हम समझ चुके हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। तो अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, फिर डेटा एनालिस्ट बन कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो 2026 में और आप ये रोड मैप फॉलो कर रहे हो, तो 99% चांसेस है कि आप एक क्वालिफिएबल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, जिसमें पहले आपको अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जहाँ आपको बेसिक मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल थिंकिंग वो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। एक्सेल्स में फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स, चार्ट्स एंड ऑल। ठीक है, एक्सेल आपको एडवांस एक्सेल भी सीखना पड़ेगा। एक्सेल आज भी डेटा विजुअलाइजेशन में, डेटा एनालिसिस में फाउंडेशन सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बाद आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। एसक्यूएल जो है वो बेसिकली डेटा बेसिस से, एसक्यूएल जो है वो बेसिकली डेटा बेसिस पे काम करने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल भाई, एसक्यूएल जान है डेटा एनालिसिस की। मैं इतने दिनों में यही समझा हूँ कि एसक्यूएल जान है डेटा एनालिसिस की। ठीक है, इसमें आपको क्वेरीज लिखने आनी चाहिए, आपको बेसिक क्वेरीज आनी चाहिए, एडवांस भी आनी चाहिए। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पाइथन सीखना होगा। पाइथन जो है वो एडवांस डेटा एनालिसिस में काम आती है और एनालिसिस को ऑटोमेट करने में काम आती है। उसके बाद आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स सीखने पड़ेंगे, जैसे कि पावर बीआई और टैबल्यू में से कोई भी एक सीख सकते हो।
उसके बाद आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम आपको करना ही होगा। आप डमी प्रोजेक्ट्स कितने भी बना लो, कितने भी कैगल से आप डेटा सेट उठा कर उसमें प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छा है, पर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको सीख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना जब इतना कुछ कर लोगे तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। आप उसको शोकेस करें, अप्लाई फॉर जॉब्स और हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली और कुछ बचा नहीं है, स्किल सेट सेम है, वही एक्सेल, कंक्लूडिंग में यही है, एक्सेल है, एसक्यूएल है, पाइथन है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, बिजनेस नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बिजनेस नॉलेज लिटरली इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये समझाता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आपको बिजनेस ही नहीं पता है तो आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे, और अच्छा सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का वही दे सकता है जो उस प्रॉब्लम को समझता है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छा दे सकता है, ठीक है। एक बात ये हुई। अब हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स तो भाई मस्ट है। अगर आप किसी भी को भी ये समझा रहे हो कि आपने ये प्रॉब्लम दिया था और उसका ये सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन समझाने की क्षमता जो है वो आप में होनी चाहिए, और उसको ही सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप स्टेक होल्डर से कैसे बात कर पा रहे हो, कैसे समझा पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो होता ही है, डिटेल्स आपको देने ही पड़ेंगे वाइल मेकिंग चार्ट्स, और आप जब क्लीनिंग कर रहे होगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं एक साथ। करियर ग्रोथ इसमें अच्छा है, आप जूनियर डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करोगे, डेटा एनालिस्ट बनोगे, सीनियर डेटा एनालिस्ट बनोगे, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है। फाइनल एडवाइस यही है कि भाई देखो, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो कंसेप्ट्स को रेगुलरली, ताकि भूल ना जाओ, ठीक है। रियल डेटा सेट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, ये तो है ही, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड है अभी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है। एवरी इंडस्ट्री नीड्स प्रोफेशनल who can analyze data and generate insights. So just start today, stay focused, and build your future with data. Okay.